संयोगवश जो हमारे साप्ताहिक सत्संग का दिन है वो बहुत ही पावन बन पड़ा है। यूं तो स्वाभाविक रूप से हम लोग शनिवार को ही सत्संग कर रहे हैं, लेकिन आज एक दैवी सुसंयोग है कि हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम प्रिय शिष्यों में से एक संत भुजंगी बाबा, उनकी आज जयंती है। भुजंगी बाबा, पूज्य भुजंगी बाबा जमालपुर के पास रतनपुर एक स्टेशन आता है। जमालपुर से अगर हम लोग भागलपुर की ओर चलते हैं तो जमालपुर से निकलते ही एक पहाड़ में सुरंग आती है और उसके बस बाहर निकलते ही रतनपुर स्टेशन आता है और वहीं पास में पाटम बस्ती है, वहीं रहते थे। गृहस्थ वेश में, कहें सादे वेश में रहते हुए उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जो हम सबका प्राप्तव्य हो सकता है। और आज देखिए हम लोग इतने श्रद्धा उल्लास से उनकी जयंती मनाकर अपने आप को सौभाग्यवान समझते। 5 जनवरी 1922 ईस्वी को उनका इस जगती तल पर अवतरण हुआ था और 6 जुलाई 1999 को उन्होंने इस संसार को और अपने पार्थिव चोले को अलविदा कहा। और इस बीच में इन 77 वर्षों में जो उनकी जीवन यात्रा रही वो हम जैसे साधारण मानवों के लिए 77 क्या 77, 100 या 1000 जन्मों में भी पूरी हो सके या नहीं, इसमें संदेह। गुरु महाराज की छायावत रहे पूज्य महर्षि संत सेवी जी परमहंस, और इनमें बस 2 वर्षों का अंतर था, 1920 और 1922। और दीक्षा भी संयोग देखिए कि एक ही वर्ष में दोनों को मिली। 1939 ईस्वी में अगस्त महीने में इन्हें प्रथम बार दर्शन हुए परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के, और कहते हैं कि तभी से इन्होंने मानो अपने मन को उन पर समर्पित कर दिया था। और बचपन से ही जो एक संस्कार पुराने जन्मों का होता है वो इनमें देखा जाता था कि जो सामान्य बालक होते हैं वो बाल सुलभ चंचलता जो उनमें होती है वो इनमें देखने को नहीं मिलती थी। बचपन से ही ये धीर गंभीर स्वभाव के थे और कहीं एकांत में बैठना पसंद करते थे। और एक बार पता चला कि इनके मोहल्ले में कहीं साधु आए हैं तो एकदम खुश हो गए, उनसे मिलने चले गए। और उसके बाद से ही इनका सुषुप्त जो संस्कार है इनके और जागृत हो गए। कहते हैं एक बार ये कहा बनारस से कहीं गए हुए थे घूमने, जगह ठीक से मुझे याद नहीं है, अपने माता पिता के साथ, और वहां पर एक साधु बाबा मिले इनको। नहीं, बनारस नहीं, सॉरी, कलकत्ते में काली घाट गए हुए थे और वहां पर एक साधु मिल गए इनको। और जैसे ही वो साधु बाबा ने इन्हें देखा तो पता नहीं क्या हो गया कि एकदम झूम झूम कर नृत्य करने लग गए। जैसे खुशी के मारे कोई ऐसी मनोवांछित ऐसी चीज मिल जाए और नाचने लगता है, वैसे ये छोटे बालक और इनको देखकर वो नाचने लग गए। किन्हीं की कुछ समझ में नहीं आया। और ये कहते हैं कि उनको नाचते देखकर मेरे मन में बहुत घबराहट हुई, लेकिन तुरंत थोड़ी देर में ही मेरे मन से घबराहट का वो सारा भाव चला गया। और उसका क्या रहस्य था, वो साधु बाबा क्यों हंसे, इन्होंने कभी बताया नहीं, बाद में भी नहीं बताया, लेकिन हम लोग सहज अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने इनमें उस संभावी योगी को, संत को देख लिया होगा और इस हर्ष के मारे नृत्य करने लगे होंगे कि ये देखो आ गया एक धरा पर एक और हीरा। जब 1999 ईस्वी में इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो जो उस वक्त पर क्या कहते हैं उसको, जो भंडारा वगैरह रखते हैं, और उस समय जो कार्यक्रम सत्संग आयोजित किया गया तो उस समय गुरु महाराज के
फिर से परम प्रिय शिष्यों में से एक, जिन्हें गुरु महाराज अपना हृदय भी कहा करते थे, पूज्य महर्षि शाही बाबा, शाही स्वामी जी महाराज, वो आए और उन्होंने उस अवसर पर जो प्रवचन किया तो उसमें कहा कि भुजंगी बाबा का जीवन जो है संतमत का आदर्श जैसा होता है। जो संतमत का आदर्श पढ़ा है हमने, बिल्कुल उसके अनुकूल इनका जीवन था। जैसे कुछ होता है ना एकदम कॉपी बुक स्टाइल, कि जो जैसे नियम लिखे गए हैं उनका तथावत पालन करना, यथावत पालन करना। जैसे कुछ मुझे याद है एक समय में जब हम लोग छोटे में कमेंट्री सुना करते थे, तब आती नहीं थी, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे कमेंट्री रेडियो स्टेशन पर। तो हम लोग सुनते थे भारत की जो टेस्ट श्रृंखला होती थी, तो गावस्कर के बारे में कुछ कमेंटेटर कहते थे, वे कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हैं कि अगर किसी ने पुस्तक नहीं पढ़ी हो कि एक बल्लेबाज को कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए, तो उनकी बल्लेबाजी को देखकर वो सारे नियम सीख सकता है। तो वैसे ही कहा पूज्य शाही बाबा ने कि इनका जीवन जो है संत मत के पूर्णतः अनुकूल जीवन, और कहते कहते उन्होंने कहा कि ये संत मत का हीरा थे, हीरा नहीं कोहिनूर हीरा थे। हीरे में कोहिनूर का एक अपना अलग दर्जा प्राप्त है, हमारे यहाँ था, दुर्भाग्यवश जो है यहाँ पर आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता। एक बार मुझे याद है डेरी अनसोन में ऐसे हम लोग गुरु महाराज जैसे ही निकलते थे, आए ठहरे थे वहां, और जैसे ही निकली उनका व्हील चेयर निकली कि सब घेर के खड़े हो जाते थे। हम लोग सब घेर के खड़े थे, तो अचानक कहते हैं गुरु महाराज कि कोहिनूर यहाँ से लेके चला गया, और अब तो उसके पास भी नहीं रहा, कहाँ अंग्रेजों के पास चला गया, कैसे आएगा। कोहिनूर मतलब बहुत बेशकीमती सबसे, हीरा तो एक ऐसे ही कितना अमूल्य होता है, और उसमें से भी कोहिनूर, यानी तो पूज्य शाही बाबा ने इनके बारे में कहा कि कोहिनूर हीरा था। वे कहते हैं गुरु महाराज ने एक बार इनके बारे में कहा था कि सादे वेश में ही रहकर ये ऐसे हो गए कि लालटेन लेकर ढूंढने पर भी इनके जैसा योगी नहीं मिला। अद्भुत गुरु महाराज में ऐसी श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, जो कह दिया। बेचारे जाते थे वहां गुरु महाराज से और कहते थे सेवा में रख लिया जाए, तो बोलते थे नहीं, वापस जाइए, जहाँ रहते हैं वहीं रहिए। तो कहते थे अच्छा आपकी निजी सेवा में न सही, आश्रम की सेवा में रहने दीजिए, आश्रम का ही कार्य करूंगा। जब गुरु महाराज धरेरा में रहते थे या मनिहारी में, नहीं, आप जाइए जहाँ रहते हैं। फिर एक बार आए, ये वहां पर जमालपुर में ही लोको फैक्ट्री, ईस्टर्न इंडिया रेलवे की रेल फैक्ट्री थी, उसी में नौकरी करते थे। देखिए जीवन कैसा है। कहते हैं कि रतनपुर में ये गाड़ी पकड़ते थे, रतनपुर से जमालपुर अगला ही स्टॉपेज है, और वहां पर जाते थे नौकरी करने के लिए। लेकिन जब तक इन्होंने नौकरी की, कभी आज तक किसी ने इनको दौड़कर ट्रेन पकड़ते नहीं देखा। कहने का मतलब कि इतना अनुशासन था कि हमेशा समय से पहले स्टेशन पर पहुंच जाते थे, कभी लेट नहीं हुए कि भागे जा रहे हैं पकड़ने के लिए, ट्रेन छूटी जा रही है। और कभी कभी कहते हैं जैसे जमालपुर वगैरह में बैठे हुए हैं और ट्रेन लेट है, देर है उसमें, तो चुपचाप एक बेंच पर निगाहें नीची करके बैठ जाते, इधर उधर देखना भी नहीं, कोई अगल बगल में कौन बैठा। हम लोग कैसे अगर कहीं स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो चारों तरफ देखते हैं, कौन आया कौन गया, वो कैसा ड्रेस पहने हुए, अरे देखो देखो उसका बैग कैसा है। मन जो है वो श्रृंखल चंचल रहता है। और इनकी चित्त वृत्ति कैसी थी, एकाग्र। बाद में इन्होंने अपने आश्रम के पास में कहते हैं गुफा बनाई, एक गुफा बना ली और उसमें ध्यान करते थे। गुरु महाराज एक बार इनके बुलाने पर, अनुरोध करने पर वहां आए थे इनके सत्संग मंदिर में, बरईचक पाटन, वहां पर सत्संग मंदिर बनाया था। मैं क्रम कालबद्ध तरीके से नहीं कह रहा हूँ, बीच बीच में कह रहा हूँ जैसे याद आ रहा है। और उसके बाद इनके अनुरोध पर हर वर्ष गुरु महाराज एक बार आते थे इनके आश्रम। तो जब एक बार इन्होंने गुफा बनवा ली जिसमें ध्यान करते थे, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं भी आपकी गुफा देखूंगा जिसमें आप ध्यान करते हैं।
और फिर लोग उनको पीठ पर बिठा कर ले गए और गुफा में एक कुर्सी रखी गई, उस पर गुरु महाराज बैठे थोड़ी देर तक। फिर वो निकल आए तो फिर पूज्यपाद संत से भी महाराज भी गए और उन्होंने भी वहां बैठकर ध्यान किया उस गुफा में। वो कहते हैं कि पूरा ड्यूटी पूरी तन्मयता से करते थे। और फिर गुरु महाराज से मिलने गए, अनुरोध किया उनसे कि अब नौकरी करने की इच्छा नहीं होती है। गुरु महाराज ने कहा जाइए चुपचाप नौकरी कीजिए। इसके लिए क्या विधान है ये तो संत ही जानते हैं। तो इनको ये फिर से चले आते थे बेचारे, लेकिन कभी भी उल्लंघन नहीं किया। 1939 अगस्त में इन्होंने पहली बार उनके दर्शन किए और दिसंबर 1939 में ही उनसे दीक्षा ले ली। और 15 वर्ष के बाद इन्हें नादानुसंधान की भी दीक्षा उनसे मिली। और देखिए कि कैसा 2-3 बार हार्ट अटैक आया इनको। एक बार तो ट्रीटमेंट कराने दिल्ली और दिल्ली से पुणे गए। पुणे में रूबी हॉल, डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं, बहुत फेमस वहाँ का हॉस्पिटल है रूबी हॉल। वहां पर इनको एडमिट कराया गया आईसीयू में। आईसीयू में लेटे हुए हैं और जिन्होंने देखिए इनकी पुस्तक लिखी है, अपनी जीवनी भी नहीं लिखने देते थे किसी को। इतने सादे थे कि क्या करोगे। ये जिन्होंने लिखी अंत में इनकी जीवनी, स्वामी रत्नेश्वरानंद जी ने, तो बहुत अनुरोध करते थे तो मजाक में बोलते थे, हो कारखानिया के की जीवनी लिखो। मतलब कारखाने में, फैक्ट्री में काम करने वाले की क्या आप जीवनी लिखेंगे। लेकिन बहुत अनुरोध करते करते एक पुस्तक इन्होंने लिखी बस जीवन में अपने से, गीता पर टीका, और उसका नाम दिया श्री कृष्णार्जुन संवाद। तो उसी में इन्होंने कहा रत्नेश्वरानंद जी ने कि आपकी उसमें लेखक के बारे में देते हैं ना परिचय, तो लेखक की जीवनी नहीं डालेंगे क्या? नहीं नहीं, बहुत जिद करते करते तब जाके माने और फिर अपने बारे में बताते थे। तो रूबी हॉल में सोचिए आईसीयू में इन्होंने खुद लिखा है रत्नेश्वरानंद जी ने कि चल रहा है इनका ट्रीटमेंट और एक ब्रह्म मुहूर्त में 2:45 या करीब 3 बजे का वक्त हुआ होगा और अचानक, और उनकी बगल में कुर्सी पर ही अटेंडेंट जैसे बैठे हुए थे, अचानक सारी ड्रिप वगैरह जो सुई लगी रहती है सब निकाल के फेंक दी। कह रहे क्या कर रहे हैं हुजूर आप? ये निकाल रहे हैं, सब लगाया है, कुछ नहीं। बोले सीधा बिठाओ मुझे। और जब मना करने लगे तो बहुत तेज डांटा इनको, बोला जाओ बाल्टी लेके आओ, लघु शंका करवाओ मुझे। वो बाल्टी लेकर आए, लघु शंका करवाई और बोले अब हाथ धुलाओ, कुल्ला करवाओ। हाथ धुलवाया, कुल्ला करवाया और कहते हैं अपने उसी बेड पर ही बिल्कुल सीधा मेरुदंड को सीधा करके बैठ गए और 1.5 घंटे तक ध्यान किया। नाद अनुसंधान बंद करके नाद अनुसंधान भी किया। और जब फिर ध्यान से उठे और लेट गए और बोले अब जो जो जहां लगा था सब वहीं लगा था, और फिर बीमार के जैसा। तो कैसा अद्भुत, मतलब हम लोग हमेशा मिलते हैं ना, श्याम से हम लोग बड़ा प्यारा सत्संगी है, कलकत्ते में रहता है, कॉग्निजेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो कहता है कि वो खुद ही बताया कि एक बार मैं माँ के साथ उनको प्रणाम करने गया तो माँ ने दिया एक जाओ, ऐसे नहीं प्रणाम करते हैं 10 रुपये देकर या 5 रुपये देकर कि जाओ पैर पे रख के प्रणाम करना। तो बोला मैं पैर पे रख के प्रणाम करने गया तो बोलते हैं छोटा था तो एक कम्बैस है जे पैसा रख प्रणाम करे छे, मतलब तुम कमाते हो क्या? तुम्हारी कमाई का ये है जो देने आया मुझे प्रणाम करने, जाओ जब इंजीनियर बनोगे तब आके प्रणाम देना। और वो कहता है कि मैं जिस स्तर का अपने को समझता था कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं इंजीनियर भी बनूंगा। और देखिए कृपा हुई, भविष्य पहले से ही आशीर्वाद भी और भविष्य दर्शन भी, और अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक किन्हीं के कोई सत्संगी थे, उनके पिताजी बहुत असाध्य रोग से ग्रसित हो गए और डॉक्टरों ने अंत में बोल दिया कि बस अब हमारा इलाज हो गया, अंतिम समय है, आप लोग ले जाइए और अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता। और वो बहुत रो रो के इनके पास में ये करने लग गए। इन्होंने कहा जाइए एक बार फिर से टेस्ट कराइए, सब रिपोर्ट करवा लीजिए, फिर देखेंगे क्या है। तो उन्होंने कहा कि सब रिपोर्ट हो गया है, सारे टेस्ट करवा लिए हैं, अब क्या टेस्ट करवाएंगे? सब करवा चुके हैं। सब रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स ने कहा कि अब अंतिम समय है इनका। तो कहते हैं
इधर लोहा लक्कड़ के मशीन पर भरोसा छन, हमरा कहला भरोसा नहीं छन। मतलब लोहे की मशीन में की रिपोर्ट पे आपको विश्वास है और मेरे कहने पर नहीं है, जाइए। तो कहते हैं कि गए, फिर ऐसा जब कहा तो गए और डॉक्टर्स के पास, और फिर टेस्ट रिपीट की गई, सब साफ, पूरी क्लीन रिपोर्ट। होता कैसे है ऐसा? सुनने में बड़ा रोमांचक लगता है ना, लेकिन गुरु महाराज ऐसी कहानियां अपने प्रवचन में बहुत कम सुनाते थे। और उनके ही सुयोग्य शिष्य भुजंगी बाबा, इसमें करीब 50 प्रवचन हैं इस पुस्तक में, लेकिन देखिए कि इनके प्रवचनों में भी ऐसी चर्चाएं बहुत कम, नहीं के बराबर आती। उनके जो सुयोग्यतम शिष्य, निकटतम शिष्य संत मत में जिन्हें शीर्ष स्थान दिया गुरु महाराज ने, वो पूज्य संत शिव जी महाराज के कई प्रवचन मैंने खुद सुने। बहुत कम ऐसी चर्चाएं आती हैं, क्योंकि क्या है, साधु, अभी हमने सुना क्या कहते हैं पलटू साहब, कि जिन जिन पाया वस्तु को तिन तिन चले छिपाए, गोपित करके रखते हैं। जिनको जो अनमोल खजाना, जिसके पास जितना होता है, अगर बहुत धन हो गया तो छिपा कर चलते हैं, उसको प्रकट नहीं करते। तो सामान्यतया वो अपने को गोपित करके, गुप्त करके रखते हैं, लेकिन फूल हो तो खुशबू कब तक उससे छिपी रहे। कबीर साहब कहते हैं कि साधु कैसा है, तो बोले जैसे कबीर संगत साधु की ज्यों गंधी का वास, ज्यों कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। अगर कोई इत्र बेचने वाले, सेंट बेचने वाले की दुकान पर जाएं हम लोग, पूजी बात संसेव जी कहते थे, और वहां पर जाइए और कुछ मत खरीदिए, कोई मोल भाव नहीं करिए, चुपचाप खड़े रहिए वहां पर इत्र की दुकान पर, तो भी उसकी जो सुगंधी है हमारे नथनों में घुसेगी कि नहीं घुसेगी, हमें वो सुगंध प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो संत जो हैं इतने लबालब भरे होते हैं गुणों से, क्यों कितना भी छिपा कर रखें पैमाना छलक ही जाता है। जो उनके अंग संग जिन्हें रहने का अवसर मिलता है, उनके जीवन में यदा कदा ऐसे प्रसंग मिल ही जाते हैं देखने को, लेकिन संत जानबूझकर उन्हें प्रकट करते नहीं। जहां तक यथासंभव हमारे गुरु महाराज थे, और उनके गुरु महाराज बाबा देवी साहब एक बार बैठे हुए थे और बगल से कोई किसी व्यक्ति की अर्थी को लेकर चले जा रहे थे। बाबा देवी साहब बड़े मौज में आ जाते थे। तो इनको कहते हैं कि बुलाओ उसको, मुर्दे को लेकर जा रहा है, उसको जिला देता हूँ, जीवित कर देता हूँ। और देखिए उनके शिष्य गुरु महाराज और कितने डिसिप्लिन, क्या कहते हैं कि गुरुदेव उस मुर्दे को जीवित कर देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, तो चमत्कार है ना। किसी निष्प्राण में प्राण डाल देना, जिस स्तर पर उसमें प्राण आ जाएंगे वो काम कर देना। देवी देवता भी जिला देते हैं, नहीं जिला देते। कितनी कहानियां हमने पढ़ी है। भगवान राम गुरु महाराज जी कहानी सुनाते थे कि जब लंका युद्ध समाप्त हो गया तो बहुत सारे मारे गए थे इनके योद्धा, निकलने लगे और उन्होंने कृपा दृष्टि से अमृत वर्षा की और सब योद्धा जीवित हो गए और उनको लेकर लौटे। तो मरे हुए को जीवित कर देना तो सामान्य, मतलब ऐसे चमत्कार देवी देवता भी कर देते हैं, ये कोई बहुत बड़ी ये नहीं है। संत तो उससे बहुत बहुत ऊपर की अवस्था को प्राप्त किया, बहुत ऊपर की अवस्था। तो उन्होंने कहा है कि इस मुर्दे में गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज को कि इसको जीव, इसमें प्राण डाल देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है गुरुदेव। लेकिन तनिक सोचिए कि अगर आप इन्हें जिंदा कर देंगे तो कल को ये आश्रम जो है श्मशान घाट बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जिनके घर में भी किसी की भी मृत्यु होगी तो श्मशान में ले जाने की बजाय यहीं लेकर आ जाएगा, जिला दीजिए। इतना छिपा कर कितने खुश हो गए गुरु महाराज, क्योंकि वो नहीं जानते थे, ऐसा थोड़ी है कि देखो ये है मेरा पक्का शिष्य। तो ऐसे छिपा कर, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसी सुगंधियां मिलेंगी आपको, लेकिन वो अपने को हमेशा गोपित करके, जैसे गुरु महाराज के प्रवचन आप पढ़िए, पूज्य भुजंगी बाबा के प्रवचन वैसे ही होंगे। ईश्वर की चर्चा भी हमने आज ही डाला था उसमें, परमात्मा का स्वरूप देखिए, ईश्वर स्वरूप हमारे गुरु महाराज का सबसे प्रिय विषय।
बोलते थे कि ईश्वर की भक्ति क्यों करें, ये नहीं जाना, ये पहले जान लो क्यों करें। तो कहा कि दुखों से मुक्ति के लिए। अगर क्लेश से हम छूटना चाहते हैं, सिर्फ सुख और शांति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगी? बाहर की वस्तुओं में नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि बाहर की वस्तुएं जो हैं वो स्वयं ससीम है, स्थान में भी सीमित हैं और काल में भी सीमित है। कोई भी संसार की वस्तु हो तो देखिए एक निश्चित जगह घेरती है और एक निश्चित समय के लिए रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो जो खुद ही सदा के लिए टिकने वाली नहीं है, और वो हमको सदा के लिए टिकने वाला सुख दे सकती है क्या? है ये जैकेट पहन लिया, ठंड लग रही है, क्या इस जैकेट से जीवन भर का मेरा जाड़ा जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, क्योंकि कभी ना कभी ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, फट जाएगा और इसका त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर की आयु जो है इस जैकेट की तुलना में लंबी है, तो इसका उतना साथ नहीं दे सकता, उसकी तुलना में ये कम टिकाऊ है। हम सुख ढूंढते हैं संसार की वस्तुओं में जो कि स्वयं सीमित है। हम ढूंढते हैं शरीर के साथ, हमारा शरीर भी सीमित है, और जिनमें हम सुख ढूंढते हैं वो चीजें भी सीमित है। तो क्या होगा कि या तो वो वस्तु नष्ट हो जाएगी और उसमें हमने सुख ढूंढा था तो हमारा सुख दुख में बदल जाएगा, और नहीं तो वो वस्तु धरी रह जाएगी और उसको छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? बहुत प्रेम करते हैं अपने पुत्र से। अभी कल की ही बात है, देखिए हमारे कॉलेज में हम सब कॉलेज गए और निश्चित सब कुछ चल रहा था, सारे छात्र छात्राएं आ गए थे, मेरी इग्नू की परीक्षा थी, मैं उधर परीक्षा में गया, तभी एक हमारे साथी आए और उन्होंने कहा कि अरे बहुत खराब घटना हो गई। क्या? तो कल हमारे कॉलेज की एक छात्रा जो है उसका निधन हो गया। सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ती है, 3rd ईयर में थी, और देख 3rd ईयर में पढ़ रही है। कितनी आशाएं होंगी माँ को उससे, क्योंकि दुख सुनिए माता का, कितना दुख है इस संसार में। कल की ये घटी घटना बतलाता हूँ कि माता, ये बच्ची मर गई, ठीक 2 महीने पहले उसके पिता गुजर गए थे। उस माता के जीवन में सोचिए कितना दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा कि अभी पति गए, उस दुख से बेचारी अभी उबर नहीं पाई होगी, और बच्ची पढ़ रही है, 3rd ईयर में है, 1 साल बाद नौकरी करेगी, है ना? कितनी खुशी की बात है। और कहते हैं अपेंडिसाइटिस था डॉक्टर साहब, और पता नहीं किन के पास यही सर्जरी हुई, पहली सर्जरी फेल हो गई, सक्सेसफुल क्या हुआ डिटेल्स नहीं मालूम मुझे। वो पहला ऑपरेशन जो है वो फेल हो गया, और डॉक्टर ने कहा कि इनका दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सेकेंड सर्जरी हुई, वो करीब 4 घंटे चली, और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हुई भगवान जाने, और बच्चे बेचारी चल बसी। अब सोचा होगा क्या, माता के रहते पुत्री चली जाए, और पुत्र के रहते माता पिता भी चले जाते हैं। पूज्य भुजंगी बाबा के जीवन में देखेंगे कि इनके 4 बहन 1 भाई थे, चारों बहनें, ये सबसे छोटे, चारों बहनें इनके सामने देखते देखते एकदम कम अवस्था में चली गई, और थोड़े बड़े होकर भाई भी चले गए। 60 साल में माता चली गई, 65 साल में पिता चले गए, सब लोग एक एक करके चले गए। कैसा लगता है? तो संसार में हम जहां पर अपनी आसक्ति जोड़ के रखते हैं, वो खुद ही सब ही अनस्थिर, सब ही बटोही। गुरु महाराज ने कहा यहाँ तो सब अस्थिर हैं, अस्थिर हैं सब, कोई किसी का खुद ही ठिकाना नहीं है, सब बटोही हैं, चले जा रहे हैं, यात्रा में हैं। सत्य शांत एक स्थिर वही, एक वही परमात्मा है जो सत्य है। सत्य मतलब जो त्रिकाल अबाधित हो, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, ऐसा तत्व ही हमें स्थायी सुख दे सकता है, और नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजया वही थे। अरे मूर्ख पापी, जिनमें तुमने लगाए बैठे हो, या तो वो तुमको छोड़कर चले जाएंगे या तुम्हें उनको छोड़कर जाना पड़ेगा। ये साथ कच्चे का कच्चे से रह ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग सुख कहाँ ढूंढते हैं? बाहर में। संत कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं,
कई विधि आवे हाथ। सुख है कहाँ और उसकी खोज हो रही है कहाँ, भला कैसे मिलेगी? तो अगर सुख चाहिए तो संत समझाते हैं कि सुख ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुख तुम्हारे अंदर ही है। सुन ऐतकी न जाइयो जिनहार देखना। अपने में दिलदार, अपने ही में सब कुछ है। जल वहे दिल अपने, जल वहे दिलदार देखना कहते हैं। अपने आप में सुख तुम्हारे अंदर ही है, कहीं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। सुख तो यही है, सुख निधान तो हम खुद हैं। जैसे मृग जो है हिरण, उसके अंदर में ही जो मृग नाभि माही कस्तूरी, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी गंध बाहर निकलती है और हिरण को लगता है इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, और दौड़ता फिरता है खोजत तरुगिर लता भूमि विल यह सुगंध धौम कहां से आ रही है सुगंध, और दौड़ते दौड़ते जान गंवा देता है। और वही करी उसवास अगर अंदर में ही देखे तो क्या होगा, मिल जाएगा। और जिसको मिल जाता है उसकी हालत कैसी होती है? तो सूरदास समुझे कि यह गति मन ही मन मुस्काए। जो अपने अंदर में ढूंढ लेते हैं, अंदर ही अंदर वो आनंद में रहते हैं। सुख निधान तो हम स्वयं हैं, सच्चिदानंद तो हम ही हैं, बाहर कहाँ ढूंढते चलते हैं। इसलिए यदि हमें सुख चाहिए, यदि हमें शांति चाहिए तो क्या करना होगा? तो भक्ति करनी होगी। किनकी?